नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव के एक लड़के अरुण की, जिसने लालच और शक्ति की चाह में चुड़ैल साधना शुरू कर दी। गांव का नाम था राघवपुर। ये गांव बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन इसके चारों ओर फैला हुआ जंगल और बीच में स्थित पुराना श्मशान इसे रहस्यमय बना देता था। कहते थे कि उस श्मशान में एक चुड़ैल भटकती है जो अपने साधक को अपार शक्ति दे सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। गांव के लोग इस चुड़ैल का नाम सुनकर भी डर जाते थे। कोई रात में श्मशान की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अरुण अलग था। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी, उसके दिल में शक्ति पाने की जिद थी। गरीबी और बेबसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था और अब उसे रास्ता केवल एक ही दिख रहा था, चुड़ैल साधना। वह तांत्रिक भैरवनाथ के पास गया और उससे साधना की विधि सीखी। 7 रातें श्मशान में बितानी थी, 7 रातें जहां हर कदम मौत से टकराना था। हर रात चुड़ैल और करीब आती और उसकी परीक्षा लेती, लेकिन अरुण पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, शक्ति। 6 रातें बीत गई और 7वीं रात का समय आया तो चुड़ैल ने उससे बलिदान मांगा और कहा कि अगर तुझे शक्ति चाहिए तो अपने सबसे प्रिय का बलिदान देना होगा। और फिर हुआ वह जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अरुण ने अपनी ही मां को श्मशान में ले जाकर बलि चढ़ा दी और साधना पूरी कर ली। उसके बाद गांव में आतंक का साया छा गया। लोग एक एक कर मरने लगे, बच्चे रातों में चीखने लगे, कुओं का पानी लाल हो गया और चारों ओर मौत का सन्नाटा फैल गया। लेकिन हर बुराई का अंत होता है और इस कहानी में भी हुआ। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि अरुण का अंत कैसे हुआ, भैरवनाथ तांत्रिक ने उसे रोकने के लिए क्या किया और क्यों चुड़ैल साधना ने पूरे गांव को मौत और तबाही के अंधेरे में धकेल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, चुड़ैल साधना। भारत के एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक पुराना श्मशान घाट था। वहां हमेशा एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था और लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे कि उस श्मशान के चारों ओर अदृश्य परछाइयां घूमती रहती है और रात होते ही वहां कोई अशुभ शक्ति जाग उठती है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा समझाते थे कि अंधेरा होने से पहले श्मशान या जंगल की ओर मत जाना, वरना तुम वापस लौटकर कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। गांव का नाम था राघवपुर। ये गांव पुराना था और यहाँ के लोग खेती किसानी से जीवन यापन करते थे। लोग साधारण जीवन जीते, लेकिन उनके मन में डर का एक कोना हमेशा मौजूद रहता था। ये डर उस श्मशान और उसमें रहने वाली चुड़ैल की कथाओं से जुड़ा हुआ था। गांव की औरतें जब कुएं से पानी भरने जाती तो अक्सर आपस में चुड़ैल की बात करती कि किसी जमाने में वो इस गांव की औरत थी जिसे धोखा दिया गया और मरने के बाद उसकी आत्मा चुड़ैल बन गई। अब उसकी आत्मा साधना की तलाश में घूमती रहती है ताकि वो फिर से शक्ति प्राप्त कर सके। राघवपुर गांव के बीचों बीच रहने वाला युवक अरुण हमेशा इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। अरुण पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें जिज्ञासा बहुत थी। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता कि अगर चुड़ैल सच में है तो उसकी शक्ति कैसी होगी, और अगर वो शक्ति किसी इंसान को मिल जाए तो वो इंसान कितना ताकतवर बन सकता है। धीरे धीरे ये जिज्ञासा उसके मन में लालच का रूप लेने लगी। वह सोचने लगा कि अगर चुड़ैल की साधना कर ली जाए तो जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और इंसान दूसरों से अलग हो जाएगा। अरुण के पिता किसान थे और उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी। खेती से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। अरुण ये सब देखकर अक्सर परेशान रहता। वह चाहता था कि उसके पास इतना धन और शक्ति हो कि पूरे गांव में लोग उसकी इज्जत करें। उसके दोस्त जब मंदिर या मेलों में समय बिताते तो अरुण अकेला बैठकर श्मशान की ओर ताकता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वो उस रहस्य को जरूर जान लेगा। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक भी रहता था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो अक्सर रात में श्मशान की ओर चला जाता और अजीब बातें करता, लेकिन अरुण जानता था कि वही तांत्रिक उसे सही रास्ता दिखा सकता है। एक दिन अरुण ने साहस जुटाकर उस बूढ़े तांत्रिक से मिलने का निर्णय लिया। तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। वो झोपड़ी में अकेला रहता था। झोपड़ी में प्रवेश करते ही अरुण को तेज गंध महसूस हुई। वहां हर जगह नींबू राख और हड्डियों जैसे सामान बिखरे पड़े थे। अरुण ने धीरे से कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। भैरवनाथ ने अपनी लाल आंखों से अरुण को घूरा और पूछा, कैसा ज्ञान चाहिए तुझे? अरुण ने झिझकते हुए कहा, मैं चुड़ैल साधना करना चाहता हूँ।
ये सुनकर भैरवनाथ की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने ठहाका नहीं लगाया, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने कहा, लड़के, क्या तू जानता है कि चुड़ैल साधना खेल नहीं है। इसमें इंसान का जीवन दांव पर लग जाता है। जो लोग अधूरी साधना करते हैं वे खुद चुड़ैल के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, बाबा, मैं डरता नहीं। मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये साधना सफल हुई तो मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। भैरवनाथ ने अरुण को ध्यान से देखा, जैसे उसकी आत्मा पढ़ रहा हो। फिर धीरे से बोला, अच्छा, अगर तुझे साधना करनी है तो मेरी बात ध्यान से सुन। साधना करने के लिए तुझे 7 रातें श्मशान में बितानी होंगी। हर रात तुझे कुछ मंत्र और विधियां पूरी करनी होंगी, और हर रात तुझ पर चुड़ैल की छाया और गहरी होती जाएगी। अगर तू 7 रातों तक टिका रहा तो साधना पूरी हो जाएगी और चुड़ैल तुझे वरदान देगी। लेकिन अगर एक भी रात तू डर गया या नियम तोड़ दिया तो तुझे अपनी जान देकर उसकी आत्मा का गुलाम बनना पड़ेगा। अरुण ने बिना झिझक हामी भर दी। भैरवनाथ ने उसे कुछ राख और ताबीज दिए और कहा, पहली रात आज से ही शुरू कर। यदि तेरा साहस सच है तो 7 रातें पूरी कर दिखा। अरुण उसी रात तय कर चुका था कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि चाहे जो भी हो वो साधना पूरी करेगा। रात हुई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन अरुण अकेला धीरे धीरे श्मशान की ओर बढ़ने लगा। श्मशान की हवा हमेशा ठंडी और भारी लगती थी, जैसे किसी अनदेखी परछाई का बोझ हवा में तैर रहा हो। अरुण ने श्मशान पहुंचकर एक पुराने पेड़ के नीचे तांत्रिक का दिया हुआ ताबीज रख दिया और जमीन पर गोला बनाकर बैठ गया। उसने भैरवनाथ द्वारा बताए मंत्र को जपना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अरुण को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई घूम रहा है। वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके शरीर में झुरझुरी उठ रही थी। फिर भी उसने आंखें बंद रखी और मंत्र जपता रहा। घंटों बीत गए और आधी रात का समय पहुंचा। तभी अचानक चारों ओर ठंडी लहरें उठने लगी। हवा रुक गई और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी। अरुण को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया है। उसने आंखें खोली तो देखा दूर चिता की राख पर धुंधली सी आकृति खड़ी है। उसका चेहरा स्त्री का था, लेकिन शरीर असामान्य और भयावह था। अरुण समझ गया कि ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में उसने सुना था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अरुण पर टिकी थी। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और मंत्र जपना जारी रखा। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अचानक वही रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध दिया हो। अरुण को याद आया कि भैरवनाथ ने कहा था, पहली रात में बस ध्यान लगाकर मंत्र पूरा करना है। अगर डर कर भाग गया तो सब खत्म हो जाएगा। अरुण ने पूरी हिम्मत जुटाई और मंत्र जपता रहा। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उसकी जिद ने उसे मजबूती दी। अंततः रात बीत गई और सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली। तभी वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। अरुण ने राहत की सांस ली। ये उसकी पहली जीत थी। उसने पहली रात की साधना पूरी कर ली थी। वो श्मशान से बाहर निकला तो उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन उसके मन में गर्व था। उसे लगा कि अब वो सच में इस राह पर चल पड़ा है। अगले 6 दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाले थे और वो हर हाल में इस साधना को पूरी करना चाहता था। अरुण ने पहली रात की साधना पूरी कर ली थी और उसके भीतर एक अजीब आत्मविश्वास भर गया था। अगले दिन सुबह जब वह गांव लौटा तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वो लोगों से नजरें बचाकर अपने घर पहुंचा। मां ने पूछा कि रात कहाँ था, लेकिन अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बहाना बना दिया कि वो खेत में सो गया था। मां ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन अरुण जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। दिन भर उसका मन अशांत रहा। वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा गांव में उतरने लगा, अरुण ने दोबारा ताबीज उठाया और श्मशान की ओर बढ़ चला। दूसरी रात की साधना और भी कठिन थी। उसे भैरवनाथ ने कहा था कि इस रात चुड़ैल उसके और करीब आएगी और उसे परखने की कोशिश करेगी। अगर अरुण डरा या किसी प्रकार विचलित हुआ तो साधना अधूरी रह जाएगी। अरुण ने श्मशान पहुंचते ही वही गोला बनाया और बैठ गया। उसने मंत्र जपना शुरू किया। हवा अचानक भारी होने लगी। आसपास अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसके चारों ओर जैसे कोई घूम रहा था। अरुण ने आंखें खोलकर देखा तो पेड़ों की शाखाओं पर काले कावे बैठे थे। उनकी आंखें चमक रही थी और वे लगातार उसे घूर रहे थे। अरुण के भीतर डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने फिर भी जप जारी रखा।
धीरे धीरे वही धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। इस बार वो और स्पष्ट थी। उसका चेहरा भयानक मुस्कान से भरा था। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी और आंखों में खून जैसी लालिमा थी। अरुण ने पहली बार उसे इतनी नजदीक से देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। चुड़ैल ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसके होंठ हिले लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अरुण मंत्र जपता रहा। तभी अचानक उसने महसूस किया कि चुड़ैल उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी है। उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। वो लगातार मंत्र दोहराता रहा और अपने ताबीज पर ध्यान केंद्रित करता रहा। रात के अंतिम पहर में चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नजदीकी इतनी बढ़ गई थी कि अरुण उसकी सांसों जैसी ठंडी लहर महसूस कर सकता था। उसने अपनी उंगलियों से अरुण के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन ताबीज चमक उठा और वो आकृति पीछे हट गई। फिर धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अरुण ने राहत की सांस ली। दूसरी रात भी पूरी हो गई थी। अब अरुण को विश्वास होने लगा कि वह सचमुच साधना पूरी कर लेगा, लेकिन इसी विश्वास के साथ उसके भीतर लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये साधना सफल हो गई तो वो केवल गांव का ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। उसके पास ऐसी शक्ति होगी जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तीसरे दिन अरुण का मन और भी विचलित रहा। उसने गांव में घूमते हुए देखा कि लोग साधारण जीवन जी रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी, कोई पशुओं की देखभाल। लेकिन अरुण को लगने लगा कि वह इन सब से अलग है। उसका भाग्य इन सबको पार कर जाने वाला है और वह जल्द ही असाधारण शक्ति का मालिक बनेगा। तीसरी रात फिर वो श्मशान पहुंचा। इस बार जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू किया, एक भयंकर हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी और दूर कहीं चिता की राख हवा में उड़ने लगी। अचानक उसे लगा जैसे कई स्त्रियों की परछाइयां चारों ओर मंडरा रही हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वे सभी एक स्वर में उसकी ओर झुक रही थी। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने ध्यान भटकने नहीं दिया। धीरे धीरे उनमें से एक आकृति सबसे आगे आई। ये वही चुड़ैल थी जो पिछली रात दिखी थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक हो गया था। उसके नाखून लंबे होकर पंजों जैसे हो गए थे और उसके शरीर से सड़ांत की गंध उठ रही थी। वो अरुण के सामने बैठ गई और उसकी आंखों में सीधी नजर डालने लगी। अरुण को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा खिंच रही हो। चुड़ैल ने बिना बोले ही उसके मन में विचार डाले। उसे महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, अगर तू ये साधना पूरी करता है तो तुझे अपार शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर चूक गया तो हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। अरुण ने भीतर से डर महसूस किया, लेकिन उसकी जिद और लालच ने उसे संभाला। उसने और तेज आवाज में मंत्र जपना शुरू कर दिया। ताबीज एक बार फिर चमका और चुड़ैल पीछे हट गई। तीसरी रात का अंत होते ही अरुण का शरीर थकान से चूर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। उसे लग रहा था कि वह सचमुच किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा है। गांव लौटते समय उसके कदम हल्के नहीं भारी लग रहे थे, जैसे उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा श्मशान में रह गया हो। दिन गुजरते गए। चौथी और पांचवी रातें भी उसने पूरी की। हर रात चुड़ैल और करीब आती रही और उसका रूप और भयानक होता गया। अरुण ने महसूस किया कि उसके शरीर में भी परिवर्तन आने लगे हैं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। उसकी त्वचा पर नीली नसें उभरने लगी थी और वो कभी कभी खुद को आईने में पहचान नहीं पाता था। गांव के लोग भी धीरे धीरे नोटिस करने लगे थे कि अरुण बदल गया है। वो अब पहले जैसा हंसमुख और सरल नहीं रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी और वो अधिकतर समय अकेला ही रहता था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि अरुण जरूर किसी काले कर्म में लिप्त है, लेकिन कोई सीधा उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। छठी रात की साधना सबसे कठिन साबित हुई। उस रात जैसे ही अरुण ने मंत्र जपना शुरू किया, श्मशान के चारों ओर भयंकर माहौल बन गया। दूर तक कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ की डालियां खुद ही टूटकर गिर रही थी और चारों ओर धुएं का घेरा बन गया था। अरुण को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर सैकड़ों अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह मंत्र जपना बंद नहीं करता। चुड़ैल अब पूरी शक्ति के साथ उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा इंसान से बिल्कुल अलग विकृत हो चुका था। उसके दांत बाहर निकल आए थे, उसकी हड्डियां उभरी हुई थी
और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने अरुण से कहा कि अगर अभी पीछे हटे तो बच सकता है, लेकिन अरुण के मन में केवल शक्ति का लालच था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ मंत्र जारी रखा और ताबीज कसकर पकड़े रखा। रात भर संघर्ष चलता रहा। कभी अरुण को लगता वो गिर जाएगा, कभी उसकी सांसें रुक जाती, लेकिन हर बार ताबीज की चमक उसे बचा लेती। सुबह होते ही वो चुड़ैल फिर धुएं की तरह गायब हो गई। अरुण पूरी तरह थक चुका था, लेकिन अब केवल एक ही रात बची थी। वो जानता था कि अगर 7वीं रात भी पूरी हो गई तो उसकी साधना सफल हो जाएगी और वो उस शक्ति का मालिक बन जाएगा जिसकी चाहत उसने बचपन से पाल रखी थी। 7वीं रात नजदीक थी और अरुण का मन अब पूरी तरह साधना में डूब चुका था। उसके शरीर पर कई बदलाव साफ दिखने लगे थे। उसकी त्वचा पर उभरी नसें हर दिन और गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में लालिमा स्थायी हो चुकी थी और उसके आसपास रहने वाले लोग अब उससे और दूरी बनाने लगे थे। गांव की औरतें कुएं पर बातें करती कि अरुण पर किसी भूत प्रेत का साया है। कुछ लोग कहते कि वह चुड़ैल के चंगुल में, लेकिन कोई खुलकर ये बात नहीं करता था। 6ठी रात की साधना के बाद अरुण ने महसूस किया कि उसके मन पर भी नियंत्रण कमजोर होने लगा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके भीतर कोई और बोल रहा है। कभी वो खुद को आईने में देखता तो मुस्कुराने लगता, जबकि उसका मन रो रहा होता। धीरे धीरे उसकी हंसी भी डरावनी लगने लगी थी। गांव के बच्चे उसे देखकर भागने लगे थे। 7वीं रात से पहले भैरवनाथ तांत्रिक उससे मिलने आया। उसने कहा, अब तुझे आखिरी रात पूरी करनी है। अगर तू सफल हुआ तो तुझे वो शक्ति मिलेगी जो इंसानों के बस की नहीं, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरा शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। अरुण ने बिना झिझक हामी भर दी। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, शक्ति। आखिरी रात अरुण श्मशान पहुंचा। वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयावह था। आकाश पर काले बादल छाए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली हो चुकी थी। चारों ओर जलती हुई चिताओं के अवशेषों से धुआं उठ रहा था और हवा में गंध भरी हुई थी। अरुण ने ताबीज जमीन पर रखा और गोला बनाकर बैठ गया। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। इस बार उसकी आवाज पहले से भी भारी लग रही थी। धीरे धीरे श्मशान की हवा कांपने लगी। पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगी और चारों ओर से परछाइयां घेरने लगी। तभी चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन अब उसका रूप और भी भयंकर था। उसका पूरा शरीर हड्डियों से ढका था। आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज अरुण के दिमाग में गूंजने लगी। उसने कहा, तूने 6 रातें पूरी कर ली, अब आखिरी रात है। अगर तू आज भी डटा रहा तो मैं तुझे अपनी शक्ति दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे एक बलिदान देना होगा। अरुण चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, बलिदान का मतलब क्या होगा? तभी चुड़ैल ने स्पष्ट कहा, तुझे अपने ही गांव के किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी, तभी साधना पूर्ण होगी, वरना तू मेरे लिए हमेशा अधूरा साधक रह जाएगा और तेरा शरीर यहीं श्मशान की राख में मिल जाएगा। अरुण का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन लालच ने उसके मन को दबा लिया। उसने सोचा, अगर अब पीछे हटा तो सब बेकार जाएगा। उसने चुड़ैल से पूछा, किसकी बलि दूं? चुड़ैल ने कहा, ये तेरा निर्णय है। जिसे तू सबसे प्रिय मानता है उसकी बलि तुझे सबसे बड़ी शक्ति दिलाएगी। अरुण के मन में उथल पुथल मच गई। उसका ध्यान अपनी माँ की ओर गया। वो उसे सबसे प्रिय थी, लेकिन उसी क्षण उसने सोचा कि अगर साधना पूरी हो गई तो उसके पास इतना सामर्थ्य होगा कि वो अपनी माँ को हर दुख से मुक्त कर सकता है। ये सोचकर उसने मन ही मन निर्णय ले लिया। सुबह होते ही अरुण घर लौटा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। माँ ने देखा तो घबराकर पूछा, बेटा तू कैसा दिख रहा है? तेरे चेहरे पर क्या हो गया है? अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, माँ आज रात मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे साथ चलेगी? माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटे के आग्रह पर वह चुप रही। रात होते ही अरुण अपनी माँ को लेकर श्मशान पहुंचा। माँ के मन में डर था, लेकिन उसने बेटे पर भरोसा किया। अरुण ने माँ को गोले के भीतर बैठने को कहा और खुद मंत्र जपना शुरू कर दिया। तभी चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने अरुण की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है, तुझे अपनी माँ की बलि देनी होगी। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने घबराकर बेटे की ओर देखा, लेकिन अरुण की आंखें अब इंसानी नहीं रही थी, उनमें केवल शक्ति का पागलपन था। चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तूने ये बलि दी तो तुझे अपार शक्ति मिलेगी, वरना तू नष्ट हो जाएगा। अरुण ने कांपते हाथों से चाकू उठाया और माँ की ओर बढ़ा। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को देखा और बोली, बेटा अगर तुझे लगता है कि यही तेरा रास्ता है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूँ,
लेकिन याद रख, अगर तू ये करेगा तो तू कभी चैन नहीं पा सकेगा। अरुण के कानों में ये शब्द गूंजते रहे, लेकिन उसके भीतर का लालच अब और गहरा हो चुका था। उसने बिना रुके मां का गला काट दिया और बलिदान पूरा कर दिया। जैसे ही रक्त जमीन पर गिरा, श्मशान की धरती कांप उठी, चारों ओर से धुआं उठने लगा और चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। उसने अरुण को अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर रक्त से निशान बना दिया। अरुण की आंखें पूरी तरह लाल हो गई, उसका शरीर कांपने लगा और उसके भीतर नई शक्ति प्रवेश करने लगी। गांव में उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों के घरों से मवेशी गायब होने लगे, कुओं का पानी लाल हो गया और बच्चों की नींद में चीखें सुनाई देने लगी। लोग डर से घरों में छिप गए और गांव के बुजुर्ग समझ गए कि किसी ने चुड़ैल साधना पूरी कर ली है और अब गांव पर संकट आने वाला है। अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा। वो गांव लौटकर आया तो उसकी चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं लगती थी, उसके शरीर पर लाल निशान उभर आए थे और उसकी मुस्कान में खौफ छिपा था। लोग उससे दूर भागने लगे, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब गांव में हर रात कोई न कोई गायब होने लगा, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी जानवर। लोग सुबह उठते तो किसी की लाश मिलती जिस पर अजीब निशान बने होते। सब लोग समझ गए कि ये अरुण का ही काम है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रह गया था। वो चुड़ैल की शक्ति का वाहक बन चुका था और उसकी साधना गांव को धीरे धीरे मौत के साए में डुबो रही थी। अरुण ने 7वीं रात पूरी कर ली थी और अपनी ही मां की बलि देकर चुड़ैल साधना संपन्न कर ली थी। अब उसके भीतर वो शक्ति प्रवेश कर चुकी थी जिसका सपना उसने देखा था। उसकी आंखों में स्थायी लाल चमक आ गई थी। उसका शरीर साधारण इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी त्वचा पर लाल काले निशान उभर आए थे और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा मंडराती रहती थी। गांव के लोग अब उससे पूरी तरह डरने लगे थे। कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में वो गांव में चुपचाप घूमता, लेकिन रात होते ही गांव पर कहर टूट पड़ता। कभी किसी के घर आग लग जाती, कभी किसी के खेत की फसल राख हो जाती और कई बार किसी इंसान का शव सुबह खेतों में पड़ा मिलता जिस पर गहरे नाखून जैसे निशान बने होते थे। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि अरुण अब इंसान नहीं रहा, वो चुड़ैल का दूत बन गया है। भैरवनाथ तांत्रिक भी ये सब देख रहा था। उसने सोचा था कि अरुण साधना पूरी करेगा तो वो उसकी शक्ति का उपयोग करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि अरुण पूरी तरह चुड़ैल के वश में चला गया है तो उसके मन में डर पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर समय रहते अरुण को नहीं रोका गया तो पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव भी नष्ट हो जाएंगे। भैरवनाथ एक रात अरुण से मिलने गया। उसने कहा, बेटा, अब साधना पूरी हो चुकी है, अब इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर। अगर तू इसे बुराई में लगाएगा तो तेरा अंत निश्चित है। अरुण ने उसकी बात सुनकर ठंडी हंसी दी और बोला, बाबा, अब मैं तेरा बेटा नहीं रहा, मैं अब शक्ति हूँ। मैं अब किसी का आदेश नहीं मानूंगा। अब लोग मेरा नाम सुनकर कांपेंगे और तू भी। भैरवनाथ को समझ आ गया कि अब अरुण को बचाना असंभव है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि उसे रोकने के लिए बलिदान देना ही पड़ेगा। दिन बीतते गए और गांव का हाल और भी खराब होता गया। लोग पलायन करने लगे, कई परिवार अपने घर छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग मजबूरी में गांव में रह गए वे हर रात मौत के साए में जीते थे। अरुण अब केवल इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी मारने लगा था। उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था, उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी और उसका मन पूरी तरह पागलपन में डूब चुका था। एक रात गांव के मंदिर में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने भैरवनाथ से प्रार्थना की कि वो कुछ करे वरना सब नष्ट हो जाएगा। भैरवनाथ ने उन्हें बताया कि अरुण को रोकने का केवल एक ही उपाय है, उसे उसी श्मशान में बांधना होगा जहां उसने साधना की थी और इसके लिए गांव के लोगों को भी हिम्मत दिखानी होगी। गांव के कुछ बहादुर लोग तैयार हुए। उन्होंने योजना बनाई कि अगली रात अरुण को बहला फुसलाकर श्मशान तक ले जाएंगे और वहां विशेष मंत्रों और अग्नि के घेरे से उसे बांधने की कोशिश करेंगे। रात आई तो अरुण गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खून की चमक थी। लोग उसे देखकर कांप उठे, लेकिन भैरवनाथ आगे बढ़ा। उसने अरुण को कहा, बेटा, तेरी शक्ति अधूरी है, अगर तुझे पूर्ण होना है तो आज रात श्मशान चल वहां, तुझे असली वरदान मिलेगा। अरुण के भीतर लालच फिर जागा। उसने सोचा, अगर साधना और भी बड़ी हो सकती है तो क्यों न इसे पूरा किया जाए। वो बिना सोचे मान गया और सबको साथ लेकर श्मशान की ओर बढ़ा।
श्मशान पहुंचते ही भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया और गांव के लोग चारों ओर दीपक जलाकर घेरा बनाने लगे। अरुण ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ऊर्जा का जाल बन रहा है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ आग और मंत्रों का घेरा था। अचानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आवाज अरुण के भीतर गूंज उठी। उसने कहा, मूर्ख, वे तुझे धोखा दे रहे हैं। तुझे बचने के लिए इन सबको मार डाल। अरुण ने पागलपन में चारों ओर वार करना शुरू कर दिया। कई लोग उसके प्रकोप का शिकार हो गए, लेकिन भैरवनाथ लगातार मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे आग की लपटें ऊंची होने लगी और चुड़ैल की आकृति कमजोर पड़ने लगी। अरुण चिल्लाता रहा, लेकिन घेरा और मजबूत होता गया। भैरवनाथ ने अंत में अपने खून से मिट्टी पर अंतिम मंत्र लिखा और आग में कूद गया। उसकी बलि ने साधना की शक्ति को तोड़ दिया। चुड़ैल की चीखें पूरे श्मशान में गूंज उठी। उसकी आकृति राख में बदल गई और अरुण जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पता रहा। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे बुझ गई और वो वहीं निढाल होकर मर गया। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग जो बचे थे वे कांपते हुए घरों की ओर लौटे, लेकिन उनके दिलों में हमेशा ये डर बना रहा कि साधना की ये आग फिर कभी न भड़क उठे। लोग अरुण का नाम लेने से भी डरते थे और आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी गई कि लालच इंसान को कहां तक ले जा सकता है। राघवपुर गांव की ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक युवक ने शक्ति पाने की चाह में अपनी मां की बलि दी और चुड़ैल का दास बन गया, लेकिन अंततः उसका अंत भी विनाशकारी हुआ। तो दोस्तों, ये थी राघवपुर गांव की खौफनाक दास्तान, जहां अरुण ने शक्ति पाने के लालच में अपनी ही मां की बलि दी और चुड़ैल का साधक बन गया, लेकिन अंत में उसकी कहानी भी मौत और विनाश के साए में खत्म हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। कभी कभी इंसान अपने ही अपनों को खो बैठता है और आखिरकार उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिए, अंधेरा हमेशा उतना खाली नहीं होता जितना दिखता है।